वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि दीनू अपने आप बीती रानू और चंदू को सुनाते हैं जब वह उस भूतिया हवेली में जाते हैं। अब सुनिए कहानी में आगे। उस दिन का मंजर याद करके डर तो सोनू और बाकी सब भाइयों को भी लग रहा था, क्योंकि दीनू ने जिस अंदाज में कहानी सुनाई थी वो सारा मंजर जैसे दोबारा उनकी आंखों के सामने घटा हो, इस तरह ताज़ा हो गया था। पर बहन की बात का मान रखना भी जरूरी था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें आपसी प्यार बहुत ज्यादा था। चाचा, ताऊ, बुआ सभी के बच्चे सगे भाई बहनों की तरह रहते थे, इसलिए अपनी बहन को वो ऐसी किसी भी जगह पर अकेले भेजकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। चंदू को छोड़ सब जहां सोच रहे थे कि रात धीरे धीरे गुजरे, वहीं रानो सोच रही थी कि कब सुबह हो और वो उस हवेली का राज पता करके आए। डर, खौफ और बेचैनी में सबकी रात गुजरी। सुबह अपनी दिनचर्या से मुक्त होकर ताऊजी के बाड़े के पीछे एकदम शांत सुनसान जगह पर सब इकट्ठे हुए और वहां जाने की योजना बनाने लगे। शाम को 5 बजे खेलने के बहाने घर से बाहर निकलने की योजना बनी। रानो ने हवेली का राज पता करने के लिए कुछ सामान साथ ले चलने को कहा, जिसमें पानी की बोतल, 2 लाठी, माचिस, गुलेल, चाकू और रस्सी साथ ले चलने को कहा। रानो के अलावा किसी को पता नहीं था कि ये सब सामान साथ ले चलने को क्यों कहा। सारे भाई दिमाग लगा रहे थे कि अगर वहाँ भूत हुआ तो क्या इन सब सामानों से पकड़ में आएगा या डर के भाग जाएगा। पर रानो ने एक जवाब देकर सबको चुप कर दिया कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने पर पता चल जाएगा कि ये सब चीजें काम आएंगी भी या नहीं। हो सकता है किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, या हो सकता है कि सब काम आ जाए, इसलिए सब चीजें रख लो, कुछ भूलना मत। गोलू और प्रभु का तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, पर 5 बजते ही सब दादी से पड़ोस में खेलने की बात बोलकर निकल लिए। गर्मी के दिन थे और 5 बजे भी भयंकर धूप थी। सब मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से निकले। रास्ते में 1-2 गांव वालों ने सातों को एक साथ ऐसे जाते देख पूछ ही लिया कि कहाँ जा रहे हो, पर सबको एक ही जवाब मिला, ऐसे ही घूम रहे हैं गांव में। छांव में बैठ कर टीले तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा दिया। वो जैसे ही उस टीले के पास पहुंचे, वहां दोबारा तेज हवा घूम घूम कर चलने लगी। रानो और चंदू को छोड़ सब चिल्लाए। सोनू ने कहा, देखो भूत वापस आ गया, लौट चलो। रानो ने कहा, रुको मुझे देखने दो। जिस तरफ से हवा घूम घूम कर उठ रही थी, रानो उस तरफ गई। रानो ने 2-3 मिनट वहां देखा, फिर टीले से नीचे उतर कर देखा। सारे भाई चुपचाप रानो को देख रहे थे। गोलू ने कहा, रानो दी को डर नहीं लग रहा, वो भूत के पास जा रही है। चंदू ने कहा, चुपचाप देखो। फिर रानो हंसने लगी और बोली, लो आपका पहला भूत तो यही मारा गया। मारा गया? वो कैसे? सोनू ने कहा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। रानो ने मिट्टी उठाकर उड़ाए और कहा, देखो ये मिट्टी किस तरफ जा रही है। सबने देखा कि आगे कुछ टीले अर्धचंद्राकार आकृति में थे, हवा उस तरफ ही जा रही थी। रानो ने कहा, जब हवा 2 तरफ से या 4 तरफ से आकर मिलती है तो अपने आप इस तरीके से चक्री की तरह घुमावदार हवा के बवंडर बनते हैं। ये जब बड़े स्तर पर होते हैं तो इसे चक्रवात कहा जाता है। देखो खुद अपनी आंखों से, ये कोई भूत नहीं है, केवल हवा है। चंदू ने कहा, देखा, मैं एकदम सही कह रहा था। चलो अब पुरानी हवेली का भूत भी देख कर आते हैं। दीनू ने कहा, पर दीदी एक बात बोलूं, अभी हमें वहाँ भूत नहीं मिलेगा। क्यों, आपको पता नहीं, भूतों की शक्तियाँ रात में ज्यादा ताकतवर होती है और रात में ही वो बाहर निकलते हैं।
अच्छा, तो इस हिसाब से तो वो हमें पुरानी हवेली में ही मिलना चाहिए। बेचारा भूत इतनी गर्मी में कहीं घूमने थोड़े ही गया होगा, वो तो रात को ही निकलेगा ना। और वैसे भी इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि भूतों के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही जगह पर रहते हैं। और वैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं रात के 12 बजे आऊं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं रानू दी, ये तो पागल है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दो। कल रात भी दीनू और प्रभु ने ही बात बढ़ा दी। आप चलो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, राजू ने कहा। हम चलो जल्दी अब आगे, वैसे भी हम वहाँ हवेली का राज पता करने जा रहे हैं। उसके लिए दिन या रात की जरूरत नहीं है, वहाँ जाना जरूरी है, रानू ने कहा। टीले के बाद श्मशान था जहाँ पर आज किसी को नहीं जलाया गया था, पर वहाँ कुछ हड्डियाँ आज भी पड़ी थी। चारों तरफ सूनापन, सूखे पेड़ पौधे, उदासी और दुख का माहौल। उस माहौल को रानू ने देखा और कहा, यहाँ आते ही सबका मन दुखी और उदास हो जाता होगा, क्योंकि शमशान एक नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी की जगह है। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ दुख लेकर ही आता है और दुख लेकर ही जाता है, जो हमारे अंदर भी नेगेटिव विचार भर देती है। इसलिए चलो यहाँ से। इसके बाद सब हवेली की तरफ चल दिए। हवेली पहुँचने के बाद रानू ने देखा कि हवेली सच में फिल्मों में दिखने वाली भूतिया हवेली की तरह है। रानू ने दीनू से कहा, अब तुम बताओ तुम्हें कहाँ से आवाज आए और कहाँ से क्या हुआ। तब दीनू ने सब बताया। रानू ने कहा, कौन मेरे साथ हवेली में अंदर चलेगा। चंदू के अलावा किसी ने भी हाँ नहीं किया। तब रानू ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ सब मेरे साथ ही चलेंगे। गोलू, लाओ मुझे लाठी दो। चंदू, तुम ये चाकू पकड़ो, और सोनू भैया आप ये दूसरी लाठी, और गोलू प्रभु तुम गुलेल चलाने में एक्सपर्ट हो, तुम ये ले लो। सोनू ने बोला, तुम सबको इस तरह से सबको चीजें लेने को कह रही थी हो जैसे तुम्हें पता है कि अंदर हवेली में क्या है, और उसका सामना करने में ये सब चीजें हमारे काम आएंगी। हाँ भैया, जो जगह आपके लिए भूतहा होती है, कभी कभी किसी के लिए वो जगह स्वर्ग होती है, इसलिए कह रही हूँ अब चले। और हाँ, नीचे पैर रखने से पहले देख लेना कि कहीं कोई सांप का बिल ना हो। कोई भूत का तो पता नहीं, पर वो नुकसान जरूर पहुँचाता है। इतना कहकर रानू सबसे आगे चल रही थी। जमीन पर पत्तों को लाठी से साफ करते हुए और जमीन को दबाते हुए वो चल रही थी। हवेली में जाकर उन्होंने देखा कि हवेली के कुछ कमरे सही सलामत थे। रानू उस तरफ बढ़ी, सब चुपचाप उसके पीछे थे। एक कोने में सुनसान सी जगह थी, जिसके लिए जमीन के नीचे सीढ़ियां जा रही थी, और जहां दिन में भी बहुत ज्यादा अंधेरा था। रानू उस तरफ बढ़ी, अचानक दूर से किसी के पत्तों में घुसने की आवाज आई। कोई भूत का नाम लेता इससे पहले ही गोलू ने कहा, नेवला है भैया। रानू ने कहा, फिर तो सांप से डरने की कोई बात नहीं। आज सूरज ढल रहा था, पर उन सबके लिए एक नया उदय था। वो सोच रहे थे कि उन्होंने पुरानी हवेली की राज जिसकी वजह से वो डरे हुए थे, पता कर लिया है, पर ऐसा नहीं था। एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। सभी अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब घर वाले चिंता कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। बस दादी ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, शाम की चाय भी नहीं पी। सबने खेल में व्यस्त होने का बहाना बना दिया। सोनू ने सबको रास्ते में ही समझा दिया था कि घर पर पहुंचते ही सबको नहाना है, क्योंकि सब श्मशान और मुर्दों के बीच में से होकर आए हैं। तो सबने गर्मी ज्यादा होने और पसीने की बदबू की वजह से नहाने का बहाना बनाया, पर सिवाय दीनू के सब नहा लिए। दीनू को वैसे ही नहाना अच्छा नहीं लगता था, और उसे ठंड भी ज्यादा ही लगती थी। उसने केवल बाल गीले किए और हाथ पैर पर पानी के छींटे देकर कपड़े बदल लिए। रात को खाना खाकर सब आराम से सो गए। 0:00 रात के 1 बज रहे थे। सिवाय झिंगुरों के संगीत के किसी और की आवाज नहीं आ रही थी।
दीनू को किसी ने जगाया। दीनू ने आंख खोलकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में इतनी नींद भरी थी कि वह उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसको लगा ये उसके पापा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगे। दीनू उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो बार बार आंखें खोलता, उसे कपड़ों से वो उसके पापा ही लग रहे थे, जो हमेशा देहाती बनियान पेंट पहनते थे। उनके सर पर हमेशा कपड़ा बंधा हुआ रहता था। उसने कहा, पापा इतनी रात में कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे चला नहीं जा रहा, पीठ पर बैठा लो मुझे। वो पीठ करके नीचे बैठ गए। दीनू झटपट उनकी पीठ पर सवार हो गया और उसने आंखें बंद कर ली। उसे पापा की पीठ पर बड़ा ही मजा आ रहा था। अचानक से उसे ठोकर लगी और उसकी नींद खुली। उसने खुद को एक घोड़े की पीठ पर पाया। वो घोड़ा उसे पुरानी हवेली के सामने ला चुका था, पर पुरानी हवेली इस वक्त खंडहर नहीं थी, वो एकदम सही थी। वो पापा पापा चिल्लाने लगा, पर वहां दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने रानो दीदी, सोनू भैया, चंदू, गोलू, प्रभु, दादी सबको आवाज दी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। जिस मौसम में उसे कुछ देर पहले गर्मी लग रही थी, उसी मौसम में अचानक से बिजलियां चमकना शुरू हो गया। वो हवेली को चारों तरफ से देखने लगा। अचानक से जोरदार बिजली चमकी और एक बहुत भयंकर गूंज के साथ बादल गरजे। उस एक क्षण की बिजली में उसने देखा कि बरगद के पेड़ के पास कोई साया लंबा काला चादर ओढ़ के खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और तभी अचानक से हवेली का बड़ा दरवाजा क ई की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर से प्रकाश आ रहा था। दीनू ने अंदर जाना ही ठीक समझा। दीनू के अंदर जाते ही दरवाजा वापस बंद हो गया। दीनू बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। हवेली में एक दीपक जल रहा था जहां से रोशनी आ रही थी, पर वो दीपक भी तेज हवा से बुझ गया। तभी उसे एक के बाद एक बहुत सी आंखें दिखाई दी। ये जरूर लकड़बग्घे ही होंगे, पर मैं नहीं डरूंगा, रानू दीदी की बात याद रखूंगा। पर इस बार लकड़बग्घे एक दो नहीं, बहुत सारे थे। अचानक से एक बिजली चमकी और उसने देखा पूरे महल में लकड़बग्घे घूम रहे थे। दीनू मदद के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, पर उसे पता था कि मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। लकड़बग्घे उसका शिकार करने के लिए उसके ऊपर कूदने ही वाले थे कि वो पूरी ताकत से लगाकर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ? दीनू दीनू घर के सब लोग एक साथ जाग गए। दीनू एक भयानक सपना देख रहा था। वो डर से चिल्लाता हुआ भागने लगा। दीनू के पापा उसके पीछे भागे। रानो, चंदू, प्रभु, सोनू सबको कुछ समझ नहीं आया। दीनू के पापा ने दीनू को पकड़ने की कोशिश की, पर दीनू ने उनको देखते ही कहा, दूर हटो मुझसे, जाओ, आपने ही सब किया है। तब तक दीनू की मम्मी और चाचा भी आ गए थे। दीनू के चाचा ने कहा, डरो मत, तुम सपना देख रहे होंगे। दीनू आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। चाचा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कहता हुआ दीनू चाचा की बाहों में गिर गया। चाचा ने उसे गोद में उठाया और दोबारा बिस्तर पर लेटा दिया। दीनू पसीने से तरबतर हो चुका था और डर की वजह से बेहोश हो गया। घर की सब औरतें और बच्चे बुरी तरह डर चुके थे। सब दीनू के चारों ओर बैठे थे। कोई उसे पंखा कर रहा था, कोई उसके लिए नींबू पानी बना रहा था। कुछ देर बाद दीनू की नींद खुली तो दीनू ने माँ को सामने देख गले से लगा लिया और बोला, माँ, मुझे मरना नहीं है। माँ, वो बहुत सारे थे, मुझे मार डालेंगे। कोई नहीं बेटा, कौन मार डालेगा? तूने सपना देखा होगा, देख हम सब तो तेरे साथ ही है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। दीनू की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे तू तो मेरा बहादुर बेटा, तू किससे डरने लगा? दीनू की दादी ने कहा, ले दीनू ये पी ले, बहुत पसीना आ गया था तुझे। रानो ने उसे गिलास पकड़ाते हुए कहा। दीनू जल्दी से एक सांस में सब पी गया। दीनू भैया को क्या हो गया था? गोलू ने पूछा। अरे बस अब जो भी बात करना है सुबह करना, सोने दो अभी उसे, वापस याद मत दिलवाओ, दीनू के दादी ने कहा।
सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। दीनू अब चुपचाप शांति से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, दीनू की मम्मी ने कहा, और उसके बगल में ही लेट गई। दीनू भी माँ से चिपक कर सो गया। बहुत जल्दी उसे नींद आ गई। रात के 3 बज चुके थे। दीनू ने करवट लेने के लिए अपना सिर घुमाया और अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने वही कंबल ओढ़े हुए साया खड़ा है। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला पर उसकी आवाज नहीं निकल पाई। उसने अपने हाथ पैर उठाने की कोशिश की पर उसके हाथ पैर बहुत भारी हो चुके थे। वह साया उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।